राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित E1 डीडे की बनी इस सोसाइटी के लोग इन दिनों परेशान हैं और सर्दी के महीने में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ये पसीने इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि डीडे के द्वारा जो पानी का बिल भेजा गया है वो कई गुना ज़्यादा है। जी हाँ, जहाँ 700-800 रुपये का बिल आता था वो अब हज़ारों का हो गया है। जी हाँ, 50,000, 70,000, 46,000, 35,000 इस तरीके का बिल जो है डीडे के द्वारा इन फ्लैटों में रहने वाले लोगों को भेजा गया है और इस वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं और उनको अब पसीने छूट रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डीडे की ये वही सोसाइटी है जिस जगह पर लोग रहते हैं। तकरीबन 1200 फ्लैट हैं यहाँ पर और डीडे के द्वारा जो पानी का बिल इनको हर महीने भेजा जाता था वो पहले सैकड़ों में होता था, लेकिन अब का जो बिल आया है नवंबर में, जो बिल भेजा गया है वो हज़ारों में है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो सोसाइटी है जहाँ पर लोग रहते हैं। जी हाँ, वसंत कुंज E1 की ये डीडे के द्वारा बनाई गई सोसाइटी में जब लोग आए थे तो उनको बताया गया था कि हर एक सुविधा मिलेगी, जल बोर्ड का पानी भी मिलेगा। हालांकि अब जल बोर्ड जो है यहाँ पर टैंकर से पानी यूजीआर में डालता है, यूजीआर के द्वारा लोगों के घरों में पानी पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर पानी की अभी तक दिल्ली जल बोर्ड की पानी की पाइपलाइन नहीं है और मनचाहा बिल आता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके का बिल आया। उसके बाद लोगों के अंदर डीडे के प्रति रोष देखने को मिला और इसी वजह एकत्रित होकर लोगों ने डीडे के खिलाफ नारेबाजी भी करी। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, इसी टैंकर से जो देखिए पानी यहाँ पर यूजीआर में छोड़ा जाता है और उसके बाद जो है पानी लोगों के फ्लैट में जाता है और ये पानी किस गुणवत्ता का है ये भी कहना अभी साफ नहीं होगा, क्योंकि जल बोर्ड का ये टैंकर नहीं है। किस तरीके का टैंकर, इस पर जल बोर्ड लिखा हुआ है और ये पानी आता है लोगों के घर। उसके बाद देखिए किस तरीके से लोग जो है एकत्रित हुए और उन्होंने डीडे के खिलाफ कहा कि डीडे पहले जो बिल भेजती थी उसको वो लगातार पे करते हैं, उसमें कभी भी कहीं भी कोई भी बकाया नहीं लिखा है, लेकिन अब जो बिल आया है उसमें इस तरीके से अमाउंट लिखा गया, उससे उनकी अब नींद उड़ गई है और इस सर्दी के महीने में उनको पसीने आ रहे हैं। कई लोगों ने तो खाना भी छोड़ दिया जब से ये बिल इतना सुना है कि उनका पानी का बिल इस कदर बढ़ा हुआ आया है। आपको हम सुनवाते हैं कि लोगों ने क्या कहा इस बढ़े हुए बिल को लेकर और डीडे के खिलाफ किस तरीके से लोगों ने नारेबाजी करी और डीडे डाउन डाउन जिस तरीके देखिए हाथों में बिल लेकर डीडे डाउन जो है वो किया। आइए अब हम आपको सुनाते हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बढ़े हुए बिल को लेकर क्या कहा। जमा किया और कितना बिल आया है? बिल तकरीबन अभी 3 महीने से तो आ ही नहीं रहा था बिल, और पिछले जो हैं ऑलमोस्ट सारे ही पेड हैं। कोई एक आधा मिस हुआ भी हो पर उसका एरियर डीडीए ने अभी ऑल ऑफ ए सडन हमने पेमेंट करने के लिए जब खोलते हैं अपनी वेबसाइट पे जाते हैं तो 66,000 का बिल है। 66,000 का बिल क्यों है? क्योंकि उन्होंने एरियर जोड़ा है 2020 से, जुलाई 2020 से, विदाउट इंटीमेट, किसी को इंटीमेट नहीं किया है कि हम इसमें एरियर जोड़ रहे हैं, बिल बढ़ा रहे हैं। जो मंथली रेगुलर बिल भेज रहा है डीडीए, उसकी पेमेंट हो रही है, वो डिडक्ट होने चाहिए। और अगर इंक्रीज हो भी रहा है, कम से कम हमें कस्टमर को इंटीमेट तो करेगा ना डीडीए। इंटीमेट नहीं किया कुछ भी, ऑल ऑफ ए सडन 70,000 के बिल भेज दिए, 76,000, 66,000, 50,000, मिनिमम 50,000 का बिल आया। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर पानी किस तरीके से यहाँ पर आता है, आप लोगों की जो सप्लाई होती है पानी की वो कैसी है? पानी पहले बोरवेल से आ रहा था, अब कुछ टैंकरों से आता है पानी। टैंकर भी टूटे हुए हैं, आधे रास्ते में लीक होते आते हैं। और जितनी कंजम्पशन यहाँ है उतनी सप्लाई बिल्कुल नहीं आती डीडीए। बहुत कम पानी प्रोवाइड कर रहा है डीडीए। और सोसाइटीज में 20 किलो लीटर से कम हो तो बिल नहीं आ रहे, और हमें यहाँ इतना एरियर लगा के हमसे बिल लिए जा रहे हैं। ये सरकार एक तरह से रिटायर्ड सरकारी लोग हैं यहाँ ज्यादातर, वो एकदम से पेंशन पेंशन वाला कैसे पे करेगा इतना बिल? वन सोसाइटी में रहती हूँ। यहाँ पे बिल बहुत आता है, टैंकर आते हैं, पानी आगे से लीक करते आते हैं। जरा मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे, बिल हिसाब से भेजें। 500-600 आना चाहिए बिल। हमें क्या फायदा फिर, रिटायरमेंट बंदे हैं, बुढ़ापे में हैं, तो आप इतना इतना बिल कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे, बिल जरा कम कीजिए। दीप कुमार हूँ, मैं E1 का निवासी हूँ। अमरदीप जी, जो आप लोगों की सोसाइटी में इस बार बिल आया, किस तरीके से बिल आया और कितने फ्लैटों को इस तरीके का बिल आया जो सबसे ज्यादा है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं रेगुलर पेमेंट जो डीडीए के वाटर का है रेगुलर पे करता हूँ और मैं जुलाई तक क्लियर कर दिया हूँ। बट मैंने सडनली आज देखा तो हमारा बिल 50,000 आया हुआ है और यहाँ पे कुल 1200 निवासी सोसाइटी में रहते हैं। यदि 50,000 से मल्टीप्लाई करें तो 6 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में आता है। और
ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता होगा जो बिल आप क्लियर करते जा रहे हैं और जो संस्था आपको क्लियर रिसिप्ट देती हो कि आपने पेमेंट कर दिया है, सडनली आपसे कहती है कि आपका बिल 50,000 हो गया है, पिछले 4 साल का बकाया आपके पास है, हमारे पास। तो ऐसा बकाया मतलब कैसे हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से? हम जब बिल क्लियर कर रहे हैं तो आज सडनली आप बोल रहे हो रेसिडेंट को कि आप पे करो। और सोचिए 1200 से अधिक फ्लैट यहाँ पे है जो लगभग 6 से 7 करोड़ के बीच में आएगी। तो यह एक तरह से अन्याय है रेसिडेंट के साथ। आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आरडब्ल्यूए से, और जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यूए है और जो निवासी हैं उनसे आपको बातचीत करनी पड़ेगी, और एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम बिल बढ़ा रहे हैं अगले मंथ से या इस मंथ से। ऐसा कहीं नहीं होता है सरकारी सिस्टम में कि आपको पुराने समय से जोड़ के आपको बिल दिया जाएगा बिना आपको सूचित किए हुए। तो यह एक सरासर अन्याय है यहाँ के रेसिडेंट के साथ, और हम रेसिडेंट इसका विरोध करते हैं, और जहाँ तक होगा न्याय के लिए हम कोर्ट तक भी जाएंगे। ये जो आपने बिल बताया ये जस्ट 2 महीने का है जोड़ के, बट इन्होंने प्रायर एरियर जोड़ दिया है इसमें, जो हम लोग क्लियर करते आ रहे थे आज तक, जो बिल हम लोग क्लियर करते आ रहे हैं उसमें इन्होंने 4 साल का एरियर जोड़ दिया है कि जैसे हम लोग 338 या 738 रुपये 2 मंथ पे करते थे और क्लियर करते जाते थे, बट सडनली हमें बोला गया कि आपके यहाँ 50,000 का बिल हमारा, कुछ लोगों को 60,000 आया है, कुछ लोगों को 70,000 आया है, और कुछ लोगों को 40 से 50 के बीच में आया है। तो मतलब एरियर प्रायर डेट से नहीं जोड़ा जाता है कहीं भी बिना सूचना दिए हुए। जो बिल डीडीए खुद ही हमें क्लियर कर चुकी है, वो फिर से कैसे बोल सकती है कि हमारा आपके पास इतना बकाया? ये तो एक मतलब हंसने वाली ही बात है। अर्पिता सिंह। अर्पिता जी, कितना बिल आपका आया है और कितने महीने का बिल है ये 5100 है, 51,000 है। ये 51,000 में 2021 से है। रेगुलर में पे करती हूँ बिल, और 2 महीने का 738 रुपए में पे करती हूँ। पर ये अचानक इतना बिल आ जाना सबके लिए बहुत ही बड़ा, मतलब एक सदमे की तरह है। कैसे कोई पे करेगा? पहले आप बताओगे तो इसके बारे में कि हम इतना बढ़ा रहे हैं, और अचानक इतना ज्यादा बढ़ा देना बिल, और डे 1 से लेके आज तक का इतना आपने बढ़ा के एक साथ दे दिया। अच्छा, जो आप लोग बिल पे करते थे हाँ, तो हाँ। क्या 2-2 महीने का करते थे कि 1 महीने का कभी करते 1 महीने का, कभी 2 महीने का, थे? जैसे जैसा बिल हाँ, आता था जैसा बिल आता था पे कर देते थे हम लोग। उसमें कभी बकाया आप लोगों का जुड़ा हुआ था बिल्कुल नहीं, जो मतलब किसी का होगा बकाया तो वो जोड़ के आता था, जो भी बकाया रखता था। पर हमने कभी नहीं किया, पर रेगुलर ही पे कर रहे थे हम लोग। इस बार आप लोगों का ज्यादा है? आज अचानक ही दे दिया सभी को। ऐसे नहीं होता। आप एक बार बताओ तो कि इतना बिल आएगा, इतना आपके बिल में मतलब बढ़ाया जा रहा है, वार्निंग तो दो, आप हमें बताओ तो। अचानक आप भेज दे रहे हो कि इतना बिल आपका आ गया, आप पे करो। इसके लिए तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे। I'm a resident here in E1, and I think water is a fundamental right, and everybody should, we should not be denied the fundamental rights, denied of our fundamental rights. और एकदम से ये escalation जो हुआ है, यहाँ पे बहुत problem हो रही है लोगों को, especially people who are from the marginalized communities, because सबका socio-economic status is very different. So people who are from the lower socio-economic status, उनके लिए it's a shock, and I urge the authorities to take the action immediately. मेरा नाम डॉक्टर अशोक उपाध्याय है। अशोक जी, आपका पानी का बिल पहले कितना आता था और जो आज बिल आया वो कितना है? 738 रुपये आता था जो जुलाई तक पेड किया है हमने, और अब 39,000 समथिंग का आया है। डीडीए का गंदा पानी झेल रहे हैं, और डीडीए की मनमाना बिल आ रहा है जो हमारा हनन है। जितने टैंकर यहाँ भेजे जाते हैं, ऐसी इनकी मिली जुली भगत है। उनमें से आधे टैंकरों में तो छेद हो रहे हैं, पानी सड़क पे गिरता हुआ आता है। जितना सोसाइटी को प्रोवाइडेड है उससे बहुत कम पानी मिल पाता है, क्योंकि आधा पानी सड़क पे और आधा जहाँ स्टैंड है वहाँ लग जाता है। अच्छा, इससे पहले जो बिल आप देते थे वो क्या 2 महीने का आता था? 2 महीने का 738 रुपये आता था। अगर हम उस टाइम पे पेड नहीं करते थे तो 775 हो जाता था, जो हम जुलाई तक पेड करते आ रहे हैं। कभी सोचा था कि आपको डीडी की सोसाइटी में इस तरीके का पानी का बिल आएगा इतना महंगा? सवाल ही नहीं है। अब इन्होंने ये मनमानी कैसे की है भगवान जाने। पानी जहाँ जीवन के लिए जरूरी है, और यहाँ ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं और कुछ किराएदार हैं, वो सब पर एक तरह से ये धन की मार कर दी है इन्होंने। ये कौन सी उगाही कर रहे हैं जिससे अपना खाता पूरा कर रहे हैं? ये हमारी गलती नहीं है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को पता है, उसको बिना नोटिस दिए, बिना बताए आप कुछ बढ़ा नहीं सकते। इन्होंने अकस्मात कल की रात में ये सब बवंडर किया है, जो असहनीय है और हम सब के लिए बड़ी वेदना की बात है। हाँ, मेरा नाम राजपाल सिंह मलिक है। राजपाल जी, आप किस सोसाइटी में रहते हैं और क्या समस्या आप लोगों को हो रही है पानी की?
हम यहाँ पे ईवन सोसाइटी बसंत कुंज दिल्ली में रहते हैं और यहाँ पे अभी तक ये 2019 की स्कीम थी और अभी तक भी ये डीडीए ही टैंकर से पानी दे रहा है और वो सारी कॉस्ट हमारे ऊपर डाल रहा है, जबकि हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमें दिल्ली जल बोर्ड का पानी दिया जाए और ये हमारे एक राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ का हनन है, ताकि ये हमारे से पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं और पानी भी अच्छा नहीं दे रहे हैं, पोर्टेबल वाटर भी नहीं सप्लाई किया जा रहा है। जो बिल आया वो आप लोगों का इस बार कितना कितना है? हाँ, बिल इन्होंने अभी सितंबर से या अगस्त सितंबर से इसे हाँ अगस्त से ये बिल 1470 रुपये या कुछ कर दिया, 1400 से ज़्यादा का पर मंथ का कर दिया है। पर कुछ इंटीमेट तो नहीं किया ना डीडीए ने? नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं, बिना इंटीमेशन के किया है और जो जब से हमने ये पोजीशन लिया है यहाँ पे मकान का, तब से इसका एरियर भी उन्होंने बिल के साथ ही दिया है। इस तरह से इन्होंने 50-50 हज़ार के आसपास हमारा बिल दिया है, जो कि यहाँ पे इस सोसाइटी में ज़्यादातर लोग सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं और उनके लिए ये संभव नहीं है और फिर उनके राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ का हनन है ये, जबकि डीजेबी के अनुसार के नियमों के अनुसार 20 किलोलीटर से कम पर मंथ के पानी पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाने हैं और यहाँ पे 20 किलोलीटर से पर फ्लैट के हिसाब से कम ही दिया जा रहा है, क्योंकि 5 लाख लीटर के आसपास यहाँ पानी आता है, 1200 यहाँ पे फ्लैट हैं, इस तरह से वो उससे कम पड़ रहा है, 20 किलोलीटर से कम। एक भी पैसा हमारा पानी का बिल नहीं आना चाहिए, जो कि एनसीटी दिल्ली की गवर्नमेंट की जो रूलिंग है उसके अनुसार। इसी तरह हमारे ये राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ का हनन हो रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अनुसार हमें सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारे साथ।